प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। यानी कि जो टॉपिक है आज हमारा वो है मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, या यूं कहिए कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। Just like to the atomic spectra, when molecule jump from lower state to higher state, it absorb energy and उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसी तरीके से when a molecule jump from higher state to the lower state, then it emit the energy और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। लेकिन ये जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा है ये हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा से डिफरेंट है। तो वो कौन सी डिफरेंस है मैं वो लिखूंगा। और इससे पहले कि मैं इसको आपको समझाऊं, आप जो क्वेश्चंस यहां बनते हैं वो लिख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन दी मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, हाउ इट इज डिफरेंट देन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये या इनसे संबंधित कोई और क्वेश्चंस के जो जवाब भी आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा से दो तरीके से डिफरेंट है। पहली बात तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरह या एटॉमिक फिजिक्स की तरह टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता मोलिक्यूल्स के केस में, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरा पॉइंट यह है कि भी वहां तो एक सिंगल एटम होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो टू और मोर एटम से मिलकर के बनता है। तो ये जो एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के केस में ये वाइब्रेट करते हैं। इस तरह से मैं आपको समझा सकता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये देखिए, और ये न्यूक्लियस की सेंटर है और ये इनका एक्सिस है, लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस। इन्हें हम एक्सिस बोल रहे हैं इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ये मॉलिक्यूल जो है यहां से आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट तो करते ही हैं, साथ में ये मॉलिक्यूल के अंदर ये जो दो एटम है ये ऐसे वाइब्रेट भी करते हैं। तो इसमें वाइब्रेशन मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के केस में जो कंपोनेंट लाइंस होती हैं वो एटम के केस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती हैं। ये दो बेसिक अंतर है। मैं एक बार इनको लिख देता हूं क्योंकि मैं पहले समझाऊंगा, बता भी दिया है मैंने। अब मैं आपको लिख करके दिखाता हूं कि हम एग्जाम में कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आए और साथ में ये पूछ ले भी कि हाउ इट इज डिफरेंट देन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे। वो जो दो बेसिक डिफरेंस है पहले हम वो लिख लेते हैं। आप भी नोट्स बना लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए मेरे साथ। क्या लिखोगे? मोलिकुलर स्पेक्ट्रा इज डिफरेंट देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन टू रेस्पेक्ट्स। नंबर वन, टोटल एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं काफी जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम डज नॉट, मैं मॉलिक्यूल्स के केस की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के केस में डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड, बट टोटल एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं नीचे हम एल से लिखते हैं, बट इट्स कंपोनेंट remain conserved along the axis of molecule। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये सेंटर ऑफ मास है, इसके चारों तरफ हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे रोटेट करता है। इसके साथ साथ ये जो दो एटम्स देख रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट ये वाइब्रेट भी करते हैं। तो हम यही लिखेंगे, the molecule vibrate about the
axis or line joining the center of the two nuclei. In addition, रोटेशन मोशन के साथ साथ ये हो रहा है, in addition to rotational motion, मतलब इसमें ये एक वाइब्रेटरी मोशन और हो गया, इसलिए जो कंपोनेंट लाइंस होंगी ना, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो हम लोग स्टडी किया था उससे कहीं ज्यादा होंगी। वही बात हम यहां लिख लेते हैं। सो द कंपोनेंट लाइंस remain larger than in case of atomic spectra। पहले बच्चों आपने समझा कि क्योंकि इसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है तो इसकी वजह से जो लाइनें होंगी वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होती हैं। द हैमिल्टोनियन प्यारे बच्चों, आप इसकी स्टडी करने के लिए हम हैमिल्टोनियन का यूज करते हैं। इसमें सभी तरह के जो मोशंस हैं जिनकी वजह से लेवल स्प्लिटिंग होता है, लाइन स्प्लिटिंग होता है, वो आती हैं, तो वो सारा एक बार लिख लेते हैं। आप भी लिख लीजिए। द हैमिल्टोनियन फॉर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए हम लिख लेते हैं एच टोटल जो हैमिल्टोनियन है, इसमें क्या क्या, एक तो देखिए हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस हैमिल्टोनियन फॉर न्यूक्लियस आ गया। इसको हम न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांटते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये रोटेट कर रही हैं और साथ में वाइब्रेट भी कर रही हैं, तो इस पार्ट को हम दो बार लिख लेते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं एच ई प्लस एच वाइब्रेटरी मोशन प्लस एच ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये हमारी, यहां पर आप इन सब के बारे में लिख भी दे प्यारे बच्चों, ये है क्या क्या। देखिए एच ई ये क्या है, हैमिल्टोनियन फॉर द इलेक्ट्रॉन, हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉन लिख लिया। हैमिल्टोनियन फॉर न्यूक्लियस, हैमिल्टोनियन फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, हैमिल्टोनियन फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। चलिए इन सबको लिख देते हैं। एच एन किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, हैमिल्टोनियन फॉर न्यूक्लियस। एच वाइब्रेट में क्या लिखेंगे, हैमिल्टोनियन फॉर वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। सभी का इसमें जिक्र आ जाएगा, आप देख रहे हैं। एक और चीज हम यहां लिख देते हैं, एच रोटेशनल जो है इसे भी लिख लीजिए, हैमिल्टोनियन फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इस तरह से तो सभी का कंट्रीब्यूशन हम इस टर्म से आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। अब इन सभी के मोशन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है, एटम्स के केस में तो हमने क्या देखा था, एक फिक्स थी, जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में देखा था कि के सेल है, एल सेल है, एम सेल है ना, हायर जो स्टेट्स हैं वो हैं, तो वहां से जंप होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आइदर लिबरेट होती है, पैदा होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहां पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो जो टोटल एनर्जी में चेंज आएगा ना, वो जो चेंज है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, वाइब्रेटरी मोशन की वजह से भी होगा और रोटेशनल मोशन की वजह से चेंज आएगा। कितना होगा और किसकी वजह से होगा वो भी हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हायर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है। जब एक ट्रांजिशन होता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो मॉलिक्यूल्स के केस में जो टोटल एनर्जी में चेंज आएगा ना, वो इन तीनों की वजह से होगा। यानी जो टोटल चेंज इन एनर्जी आएगा, टोटल, ये किस किस की वजह से होगा, इज ड्यू टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, प्लस चेंज इन एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन या वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस चेंज इन एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन और रोटेशनल एनर्जी। ये चेंज आता है। आप इसे लिख भी देंगे, यानी कि आप इस तरह से लिखेंगे इसे, व्हेन ट्रांजिशन takes place from one state to the another state to another state, देखिए, then total energy change is due to the change in electron energy, change in electron energy, change in vibration energy, एंड चेंज इन रोटेशनल एनर्जी। इन तीनों की वजह से चेंज आएगा। चेंज इन रोटेशनल एनर्जी, अब प्यारे बच्चों ये है कि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कितना है। भाई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ही होता है, फिर रोटेशनल एनर्जी का होता है, और फिर वाइब्रेशनल जो एनर्जी है उसका होता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होगा, भाई किसका कितना चेंज तो है, बट किसका है, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, और वो हमारे जो स्पेक्ट्रम है, आपने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था जिसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड पढ़ा था, ये किस किस रेंज में आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी मैं जो बात कर रहा था कि जो चेंज आ रहा है, ये रोटेशनल एनर्जी में जो चेंज है, ये इट इज वेरी मच लेस देन द एनर्जी इन वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी है, मैं बता देता हूं, क्योंकि इन सभी का कंट्रीब्यूशन है। हम किसी को भी यहां, और एंड इट विल बी वेरी मच लेस देन, it will be very much less than the change in energy due to, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं पेपर में, जितना लिखना पड़ेगा ना तभी तो हमें नंबर मिलेंगे, और बढ़िया ढंग से समझते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एक बार में ही समझ में आ रहा है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, वेयर डेल्टा ई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होगी। इट फॉल्स, ये कहां, इट फॉल्स इन विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन। और अगर हम बात करें अपने इस वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, डेल्टा ई वाइब्रेशनल, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होती है। एंड इट फॉल्स नियर द इंफ्रारेड, जिस स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा ना, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये वायलेट है, ये रेड है, ये इंफ्रारेड है, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है। अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से इस तरह से देखें तो ये जो आप देख रहे हैं ना, विजिबल में तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी में जो बदलाव है वो इसमें आता है। और अब बात कर रहे हैं हम वाइब्रेशनल एनर्जी की, तो ये लगभग इतनी होती है। एंड इट फॉल्स इन नियर, मतलब यहां से ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन नियर इंफ्रारेड रीजन।
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक ऐसे ही अगर हम रोटेशनल मोशन की वजह से जो चेंज है उसकी हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 0.1 या 0.01 इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। और ये भी इंफ्रारेड में ही है लेकिन ये दूर है। इट फॉल्स